झारखंड की संस्कृति से, झारखंड की धरती से जितने भी पर्व, त्योहार, क्रियाक्रम आरंभ हुए हैं, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। वो सृष्टि से संबंध रखते हैं, वो प्रकृति से संबंध रखते हैं। उसी के क्रम में आज झारखंड के साथ, जिसे हम बृहद झारखंड कह सकते हैं, उन क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से करम पर्व मनाया जाता है। यूं तो बहुत सारे पर्व होते हैं, उनको मनाने का कोई अलग सोच, नियम, परंपरा होती है, लेकिन झारखंड की माटी से उपजे तमाम पर्व, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है। तो आइए आज बात करते हैं करम पर्व के बारे में। करम पर्व, कर्म का मतलब ही होता है अंग्रेजी में टू वर्क, टू डू, यानी हमारे काम से, हमारे कर्म से। यदि हम बात करें तो यह पर्व स्टार्ट होता है जावा के माध्यम से, और जावा को बालू में उठाया जाता है। यानी यदि चर्चा किया जाए कि भाई बालू में ही क्यों उठाया जाता है, तो इसका सबसे पहला और प्रमुख कारण यही है कि थोड़ा सा आप 4-5 हजार साल पीछे चले जाइए, आदि मानव के जीवन में चले जाइए, और वहां जाके खोज आदि मानव के जीवन में जाके कि मनुष्य के जीवन में जब पहला पौधा, पहला बीज से पौधा के निर्माण कहीं ना कहीं बालू के माध्यम से ही गलत है। कारण मनुष्य खाना बदोश है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, खाना खाना, शिकार करना, गुफा में रहना, फिर वापस दूसरा नया जगह चल जाना। यानी ओकठिन इतना टाइम नहीं हल कि एक जगह बैस के और देखते कि की घटना घटा है। चूंकि अगर मान ले कि अपनी गुफा में रहा है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपनी नदी धारी रहा है, पानी प्यास लगा है और नदी में बालू, तो शायद एक दिन ऐसा भेल है कि जखन गुफा आराम करे गए और 1-2 दिन बारिश आई गई और 2-3 दिन तक शायद गुफे में अखनी रह गए। अब जब बाहर आये देखले कि बालू में एगो नया बीज के माध्यम से एगो पौधा उगल है, तो ओकर दिमाग में कि भाई इटा तो काल तक नहीं हल, हमने काल ही नदी तक पानी पिया लिए, लेकिन काल नहीं हल, परसों नहीं हल, आज जे 2 दिन बाद भेल, यानी कोई ना कोई कारण है। अपने ओकरा ध्यान से देखले, फाइनली देखले धीरे धीरे बड़ा भेल, तो ओकर दिमाग में एगो बत्ती जल कि नहीं बीज से पौधा उगते और ऑटो से काम होते। काहे कि देख ले, अगर माटी में कोई पौधा उगतो तो कहीं ना कहीं बहुत समय लगतो, लेकिन बालू में तुरते उगतो। और आदि मानव तक टाइम नहीं रहा, यानी मानल जाए कि आदि मानव के माने समझ में, ऐसे तो ओकर से पहलू पौधा तो हल, लेकिन ओकरा समझ में नहीं आवल उगल कैसे, यानी ओकरा जो समझ में आले कि पौधा कैसे उगले, तो ओकरा कहीं ना कहीं बालू के माध्यम समझ में ले बालू में पौधा जल्दी उगे। और अपनी बालुई क्षेत्र में मैक्सिमम रहा, बालू यानी नदी, ताकि नदी धारी रहा पानी पिए खातिर गुफा जंगल में, ताकि ओकर जिंदगी हलो एक जगह जाना, दूसरा जगह जाना और शिकार करे खाना, चेरे चिनगनी पशु पक्षी के मार के खाना। तो इटा तो भाई गले कि भाई जावा बालू ही क्या होता है। अब इटा के वैज्ञानिक आधार की है, इटा कर ले लाभ की। तो सबसे पहला बात, ये पर्व लगो मातृत्व शक्ति के, यानी बहन सब में करो जे आगू जाके माए बनतो, यानी मातृत्व शक्ति। मातृत्व शक्ति यानी सृजन शक्ति, यानी सृष्टि के सृजन अगर कहीं से भी हो तो माए के गर्भ से भी हो, तो यह टाइप पर्व लगो। साथ ही ये पर्व के 2 चीज के महत्व हो। और दुनिया में भी आज हमने कुर्ता पिंधल है, ऐसे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले नाई पिंधल है। आज मोबाइल आवा, टीवी आओ, इगला नाय हल, और है सकल भविष्य में यदि नाई भी रहते ना तो दुनिया चलते। लेकिन दुनिया के चले खातिर 2 चीज बहुत जरूरी है, एक भोजन, दूसरा सृजन। भोजन जनता बीज से और सृजन जनता माई के गर्भ से, 2 चीज इम्पोर्टेंट है। बाकी पिंधना ओढ़ना भी नहीं हल, घर दुआर भी नहीं हल, इतना फैसिलिटी ना हल, लेकिन दुनिया चल हल। की चीज हल, एगो भोजन हल, दूसरा सृजन हल। तो सब शब्दों में कहल जाए तो करम पर्व एगो भोजन और सृजन के प्रतीक लगो। भोजन यानी बीज के, करम पर्व में जावा जब बनो, ओकर में 9 प्रकार के बीज डाला हो, ओकर बाद करहो के न जे सृजन करतो महिला यानी बालिका सब करो। अब थोड़ा सा बात करे है करम पर्व कीटा के, माने भोजन और सृजन यानी जावा से जीव तक में की संबंध है। आज यदि हमनी कोई कुंवारी बहन के क्यों माय कहतो तो ओकरा 2 झाप मारबे कि हमर कुंवारी बहन के माय कहे कहल, लेकिन ई पर्व टाइम ओकरा जावा के माय कहल जाए। अब इटा के मतलब की लगे ना, आज जन बहन गिला जावा कर माय बनतो, एक दिन वह बहन गिला एगो जीव के माय बनतो। तो हट लगे जावा से जीव तक के सफर, आज तुम जावा के माय बनल ना, एक दिन तोरा एगो जीवे के माय बने हतो। और जैसे तुम जावा के माय बन के जन नियम गिला पालन कर ले, 9 गो 10 गो 11 गो नियम के जब पालन कर ले, यह नियम गिला तोरा तखनो पालन करे हतो जखन ते एगो जीवे के माय बनबे। तो आज यदि पालन करबे, हमने अपन बहन सबके हटे सिखवे ना कि नूनी तो यदि आज पालन करबे इ नियम गिला तो तोर जावाटा खराब ना हेतो, लेकिन तखन यदि पालन करबे जखन जीवे के माय बनबे तो तोर जीवटा खराब ना हेतो। चलिए अब बात करें कैसे। एकर में नियम है कि भाई उस साग ना खेते, जावा के माया साग ना खेते तो ओकर जावाटा की हेते, नौटा अगर खेते तो हरा भ जते, तो सही खातिर हरा ना भेते, सही खातिर बेचारी साग ना खेते। इटा तो हो गेलै जावा खातिर।
अब जीव खातिर की है ना, जखन वो जीवे के माय बनते और तखन यदि साग के सेवन करते तो ओकर जो गिदरटा जन्म लेते ओकर चेहरा में ग्लेजिंग रौनक ना अते, यानी हमनी के भाषा में नहीं कहिए रोगहा घिष्टहा सैनियर भई जेते। तो इटा लगे साग टाकर जावा के भिनु मतलब और जीव टा खातिर भिनु मतलब। अब बात आई गई कि वो कांकवा चिरते नहीं, तो भाई इटा के की मतलब है ना, मान्यता है कि यदि जावा के माये कांकवा चिरते तो अगर जावाटा हिंदे हुंदे उर्बुझाए जीते और चूंकि कांकवा चिरत करें ढीला भी भेव है तो सेने ढीला के आकार के तो बीज गिलाव भेव कुर्ती कर तो गिलाव झरे पारी। इटा भय गए जावा के नियम। लेकिन जीव के की नियम सीधा सा बात है, जखन वो माय बनते 9 दिन 10 दिन 7 दिन तक नारता भेव है और नारता दिन तक ऐसने सुतले रहे, कपड़ा नहीं बदल है तो नहा है नहीं धो है नहीं तो चूल कखन चिरा ले, यानी ई नियम टी आज चूल नहीं चिरते 9 दिन 10 दिन वह नियम टी तखनो पालन करते जखन नारता अते जखन जीवे के माय बनते। अबरी की है कि हाबू दे के नहीं नहाते, पीछू दामोदर नदी है यानी नदी बांधे जावा के माय हाबू यानी पीछू बाटे जो उल्टी डिंग बाजू दे के नहाए सेटा नहीं नहाते कहे ना ओकर जावाटा ढही जाते। इटा तो भई गेलै जावा के मायक नियम। अब जीवे के मायक की नियम है ना, तखन यदि हाबू दे के नहाते जखन एगो जीव के माय बनते तो तखन की भेतै ना ओकर बच्चा दानीटा ऊपर नीचू आगू पेछू घस के पारी। इटा भई गेलै हाबू नहान के नियम जावा खातिर भी और जीव खातिर भी। अबरी कहे कि एकर में दही नहीं खाते तो दहीटा के जावा के मायक नियम लगे कि जावाटा फुफंदी लगी जाते, फुफड़ी जाते जावाटा। अगर जावा के माया दही खाते तो जावाटा फुफड़ी जाते। इटा तो भई गेलै जावा के नियम। जीवे के माय संग की भेतै ना, ओकर जखन वो जीवे के माय बनते और तखन दहीटा खाते तो ओकर जे गिदरटा जन्म लेते ओकर में गलन पतन के रोग भई जेते। गलन पतन मतलब हमने हाथ गिला मजबूत आओ मास्टा मजबूत आओ, लेकिन सही समय यदि माया दही के प्रयोग करतो तो मने लुरपुरिया भई तो गलल टाइप के भई तो। इटा भई गेलै दही के नियम। अब फिर कहते तातल धिपल पड़ल नहीं खाते। ऐसा भले कि जावा के मायक नियम लगे कि तो जावाटा जली जातो, लेकिन जीवे के मायक नियम लगे कि जैसे तातल धिपल पड़ल भ जाए, रोटी के उदाहरण लिए तो रोटी काला काला जमा भ जाए और काला यानी हमारा बुझाओ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधा बात है ऑक्सीजन चाहिए हमनी के जीवित रहे खातिर, कार्बन डाइऑक्साइड तो नुकसानदायक भेतो। तो सही नियत जखन तातल धिपल पड़ल डकते जावा के माया जीवे के माया, जावा के माया तो भई गेलै जीवे के माया तो असर ओकर बच्चा के करते, से खातिर तातल धिपल पड़लो नहीं खेते। अब है कि नमक नहीं खेते अपन हाथ से लेके, चाहे नमक जो भी है नमक के प्रयोग नहीं करते। इटा के रीजन है कि ओकर जावाटा गले पारी और जीवे के माय बनते तखन ओकर गिदरटा के रोग है पारी। अबरी है कि तोतन तोड़ जाए कि तोतन नहीं तोड़ते, तोतन तोड़ले ओकर जावाटा टूटी जाते, ओकर जावाटा भांगी जाते। जखन वो जीवे के माय बनते तखन ओकर गिदरटा के रोग भई जेते। तो सही गिला नियम है। ओकर बाद कहथिन की तोड़ जाए के बहुत सारा और नियम है, ओकरा यदि हम एक एक करके एक्सप्लेन करे जाबे तो बहुत समय लगते। तो मतलब साफ शब्दों में कहल जाए आज जन नियम गिला कर पालन जावा के माय बन के करतो से नियम गिला के पालन ओकरा एगो जीवे के माय के बन के करे हते। फिर कहल जाए कि माने गीला या फिर गीला कपड़ा, गीला स्थान या गीला कपड़ा पिंधी के जावा के माय वो स्थान टाइम सोच नहीं करते या फिर गीला कपड़ा पिंधी के। इटा से बेहतर कि माने ओकर जावा टाइम भोरका लगी जाते। लेकिन जीवे के माय बनते तखन अगर ऐसा करते कि गीला कपड़ा पहन के सोच करते या फिर गीला स्थान में अगर सोच करते तो ओकर गिदरटा जे जन्म लेते ओकर में फोड़ा फुंसी खाज खुजली इगला है पारी। तो यह गिला आज वो जावा खातिर पालन करते, एक दिन वो जीवे खातिर पालन करते। इगला आज अगर वो गलती कर है तो ओकर जावाटा नष्ट भ जते और तखन यदि गलती करते तो ओकर जीवटा नष्ट भ जते। यानी जन गिदर गिला बहिंगला जावा के माय बनल हो से इगला एक दिन जीवे के माय बनतो। तो जावा के माय जखन बनल हो तखन जन नियम गिला पालन करहो सही नियम गिला ओकरा तखनो पालन करे तो जखन एगो जीवे के माय बनतो। यानी जावा के माय से जीव के माय बने के कहानी करम परम। यानी साफ शब्दों में अगर छोटा शब्द में कहल जाए कम शब्द में तो माय बने से पहले के एगो ट्रेनिंग लगो करम परम और जितिया रिजल्ट लगो कि तो माय बनी गेले। अब एकर में बहुत जाने कहते कि कुछ माने विवाहित नव विवाहित जन लग नौतन बिहा हलाय वो बहन गिला बाप कार कर्म परब करे आव है। इटा के की मान्यता उटा हमें ठीक से नहीं, लेकिन अपन विवेक से कहियो हमरा जहां तक हमें बुझे पार लियो कि नव विवाहित बहन गिला बाप घर आव है। बहुत जाने कहते कि भाई वो बापे घर कहाले वो तो ससुर घर करे पारी हुआ तो कर्म है। तो सीधा सा बात है जन बहन गिला के बिहा भले नव विवाहिता अखनी बिहा भले फागुन महीना में यानी फरवरी मार्च और वो कर्म परब करे आयल है भादर महीना यानी 5-6 महीना बीती गया। यानी जितना बहन गिला के फरवरी मार्च से बिहा भेल जखन वो सितंबर महीने बाप घर आये कर्म परब करे तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बहन गिला गर्भ धारण करी लेला है। यानी अब माय बने वाला है और शरीर से एगो नूतन शरीर के आविष्कार है वाला है।
एकर मतलब ओकरा बहुत कुछ बुझाए लगले, शरीर में जब बदलाव भेवे लगले, सैटाक लेके ओकर में बहुत कुछ बदलाव आवे लगले, तो ओकरा बहुत कुछ फीलिंग्स भे लगले कि कोकरो सैर तो करे हते। अब बता उ ससुर घरे ककरा कहते, 5 महीना भेले बियाह है, सास के नहीं ठीक से बुझला है, गोतनी के ठीक से नहीं बुझला है, ननन के ठीक से नहीं बुझला है, सिर्फ पति के ठीक से बुझला है, तो मर्दाना लगे। एगो जनाना में अपन दिले कथा मर्दाना के ठीक ठीक कैसे कहते, तो सही खातिर अपन बापे करावो है, कहे कि हाँ वो 20 बच्चर 21 बच्चर बिताई के गेला है, यहाँ रही के गेला है, सब लोग गेला अपन लगे, देखने के अपन बतेते कि ऐसने ऐसने हमका पूछा है, कहे कि हमने के वो घाव पे वो फुंसी पे वो तो 10 गो लोग के कहीं कि हमरा इसने बुझा है, और शरीर से एगो नूतन शरीर के निर्माण होते तो ओकरा कैसन बुझेते। तो सही हमार मान्यता है कि जो नूतन विवाहित बहन गिलाव है ओखनी अपन अनुभव शेयर करे, और साथ ही नाचते करम नाच कहले गए ना, जे नाची से बाँची, तो जे नाची से बाँची, जे नाचते से बाँचते, इटा हमनी खातिर नहीं कहल गया कि हमें नाचे नहीं जानिए तब हम बाँचल है, इटा कहल गया है बहन गिला के कखन जखन वो गर्भवती रहते और नाचते तो गिदर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के आसार रहते और ठीक ठाक जन्म लेते यानी बाँचते। तो यह लगे जे नाचते से बाँचते। और बाद तोरा छोटा सा उदाहरण देखिए, मॉडर्न उदाहरण, अमेरिका में डांसिंग फॉर बर्थ संस्था चल रहा है, वहाँ यदि कोई गर्भवती बहन जा है अपन इलाज खातिर बच्चा के समय, तो ओकरा माने एगो डांस करे है कि तुम डांस कर ताकि तोर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से भेटो, और कहल जाए डांसिंग फॉर बर्थ। कौन डांस है? फिर करम डांस। जबकि हमने के यहाँ संस्कृति लगे, इटा धरोहर लगे, परंपरा लगे, जो हजारों साल से चल रहा है। अभी लोग मॉडर्न बना के डांसिंग फॉर बर्थ नाम के संस्था चला के लाखों कमाए रहा है, और अगला हमने के पुरखा में सिखाए गया तो लगो करम पर्व। यानी आज जन अनुशासन गिलक पालन है, तो यह अनुशासन गिलक पालन तखनो करे तो जखन जीवे के नाय सॉरी जावा के नाय एगो जीव के माय बने लगतो। तो यह लगो करम पर्व। मुख्य रूप से परम पर्व लगो कृषि के भी मान्यता हो, क्या कि यह महीना टाइम बीज गिला हूँ गर्भ धारण करे, जो बीज हम मैंने फसल टाइम बीज यानी गर्भ धारण करे और नूतन फसल के सृजन है। तो भाई फसल के सृजन है तो तबे तो बाँचबे, और गर्भ से जन मायक इधर के सृजन है तो तबे तो सृष्टि बढ़तो। तो 2 चीज जरूरी आओ, एगो भोजन, दूसरा सृजन। अरे यह दियो के महत्व के पर्व लगो करम पर्व। बात कर ले बहुत लंबा जीतो, लेकिन इतने में बुझाए के चेष्टा करा। ईटा लगो भोजन सृजन आधारित, संस्कृति प्रकृति पर आधारित, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित करम पर्व लगो, जकर इटा आधार लगो। बालू के की मतलब आओ आटा बुझाई चेष्टा कर लियो, जावाक में जीवेक में बनतो तो उठा के की क्रियाकलाप हो, कैसे नियम गिला हुआ काम है तो सेटू बुझाई चेष्टा कर लियो। जहां तक पार लियो अपन विवेक से हमें चेष्टा कर लियो बुझाई कर। और अगला हमें अपन विवेक से कुछ हमारे से बड़ा लगते दादा सब ओखनी के ज्ञान से, और कुछ हम दादी सब बूढ़ी गिला ओखनी बैसल लियो तब चर्चा कर लियो, यह जानकारी गिला हम इकट्ठा करे पारल है। बाकी आरो जाकर में जुड़ल बहुत सारा चीज है, अगलो में डिस्कस करबे, अगलो में बात करबे। तो याद रखिया खासकर करम पर्व करे वाला बहन सब, या तोहनी जावाक माय बनला, एक दिन तोहनी जीवेक माय बनबे। आज जान गिला पालन करबे, हाबू नहीं नहेबे, काकवा नहीं चीरबे, अपन हाथे नमक नहीं लेबे, तातल धिपल पड़ल नहीं खेबे, तो दही नहीं खेबे, तो तोर जाय के माने गीला कपड़ा पहन के सोच नहीं जीबे, तो तोर जाय के करवट एगो भूल गया, लेकिन करवट लेके नहीं सुतो। तो करवट लेके नहीं सुतो इटा के मतलब लगो यदि जावाक माया करवट लेके सुतो हो तो जावाटा करवट ले तो हिंदे होंदे, लेकिन हमने तो हो ना जावा सीधा होना चाहिए। तो जावाक माया यदि करवट ले हो तो जावा हिंदे होंदे भय जीतो। और जीवेक माय संकी भेतो जखन गर्भ रहतो और गर्भ में बच्चा रहतो, और तखन यदि करवट लेके सुतो हिंदे होंदे तो जे गिदर हो उटा आलसी भय जीतो। तो ये नियम गिला जे आज जावाक माय बन के पालन करतो, एक दिन ओकरा जीवेक माय बनतो तखनो ओकरा पालन करे तो। आज अगर वो पालन करतो तो जावाटा ठीक ठाक और सुंदर भेतो, और तखन पालन करतो तो जीवटा सुंदर ठीक ठाक भेतो। तो यह करम पर्व लगो सीधा सीधी प्रकृति से जुड़ल और सृष्टि से जुड़ल और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एगो बहुत सुंदर पर्व, जकर पे हमने के गर्व होना चाहिए, एकरा बचाए के रखना, एकरा संभाल के रखना तमाम झारखंडी के मने ओकर योगदान होना चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। करम पर्व की शुभकामना, जोहार करम।